सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज फिर आए हैं रोज आपकी तरह 8 बजे प्राइम टाइम आपके पास संडे 4 जुलाई और नए झरोखे में आपके पास लाए हैं कुछ ऐसी दुख वाली बात, दर्द वाली बात, कुछ खुशियों की बात और कुछ खट्टी मीठी बात। आज हम इस समय आपके सामने हैं सीधा शाश्वत निधन अनादि निधन तीर्थ के ऊपर सम्मेद शिखर जी में, जहां 20 तीर्थंकरों के साथ कोड़ा कोड़ी महामुनिराज सिद्धालय जाते हैं। शाश्वत निधन तीर्थ है ये, और यहीं पर बार बार अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा देते हैं नक्सली। 7 महीने के अंदर चौथी बार ऐसा सामने फिर आया है जब अर्धसैनिक बल और सीआरपी के सामने नक्सलियों ने अपना कोहराम मचाने की एक फिर कोशिश की है। ऐसी नापाक कोशिश से हमारा जो ये शांत तीर्थ है, जो लॉकडाउन में लगभग बंद रहा, अब जब हमारे कई वहां पर प्रमुख मुनिराज आचार्य वहां पर विराजमान है, एक चहलकदमी होने की संभावना हो रही है, तब ऐसे में उनकी मौजूदगी आसपास के क्षेत्र में हमारे लिए जरूर चिंता का विषय बन जाती है। अब हम बात कर रहे हैं 28 जून की, जी हाँ, गत सोमवार की, जब चिरकी पलमा पथ जो पड़ता है इसे पारसनाथ क्षेत्र में, वहां के बांध गांव के पास नक्सलियों ने फिर भूमिगत 10 किलोग्राम लैंडलाइन विस्फोटक रख दिया, जिससे सीआरपीएफ या अर्धसैनिक बल जाए, उनके गश्ती दल को एक कदम उड़ा दिया जाए। उसका कनेक्शन बाकायदा इलेक्ट्रिक वायर से करके एक रिमोट की तरह इसका इस्तेमाल किया गया। कहते हैं एक बड़ा भयानक हादसा बचने से बाल बच गए, क्योंकि मौके से घटनास्थल से पहले ही इसकी पता चल गई अर्धसैनिक बल को, और उन्होंने इसको डिफ्यूज कर दिया। और दृश्य आप देख रहे हैं कि डिफ्यूज में किस तरीके से विस्फोटक को उड़ाया गया, कितनी भयानक त्रासदी हो जाती, जिससे बाल फिर यह क्षेत्र बच गया। मात्र 6 माह पहले की बात है, जब पता चला कि यहां पर आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े वर्ग के अंदर नक्सली अपने गढ़ों को मजबूत रखना चाहते हैं, अपना कब्जा रखना चाहते हैं, इसलिए यहां पर विकास कार्यों में बार बार रुकावटें डालते हैं, विस्फोटक करते हैं, हत्याएं करते हैं। यह काम उनका लगातार चलता है। यानी खनन क्षेत्र के अंदर ही वह व्यापारियों से यहाँ के 12 करोड़ रुपए की उगाही करते हैं हर साल। कई नक्सलियों पर 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख के इनामी थे, जो दिसंबर के अंदर 25 दिसंबर को जब पकड़े गए तो 2-3 इनामी इस तरह के पकड़े गए। 25 लाख का इनामी विजय लापता हो गया, फरार हो गया मौके से तुरंत। उनसे बड़ी मात्रा में बारूद बरामद होता है, उसमें से अधिकांश जो पुलिस से ही लूटते हैं। ऐसे ही दृश्य आपको 25 दिसंबर की यहाँ दिखा रहे हैं। और उससे कुछ समय पहले जरा फरवरी 2020 की बात करते हैं, तब तलहटी के अंदर ही बिल्कुल निकट में हमारे नक्सलियों ने आक्रमण किया। बहुत साल पहले विमल सागर जी की समाधि पर नक्सलियों ने हमारे एक मैनेजर की हत्या कर दी थी सबके सामने। और अब यह फरवरी 2020 के अंदर जो हम प्रवेश करते हैं तलेटिया मंदिर, सिलसिला शुरू होता है, वहीं पर सौरवांचल के गेट पर विस्फोट लगाकर उसके मेन गेट को विस्फोटकों से उड़ा दिया था। और अब 1 माह पहले, यानी जून 2021, दिसंबर 2020, फरवरी 1 महीने पहले जनवरी 2020 में था, तब वहां पर बहुत बड़ी खेप नक्सलियों से विस्फोटकों की बरामद हुई थी। यानी हर समय यहां पर नक्सली देर में गैप पर यहां पर कुछ ना कुछ अपनी मौजूदगी दिखाते रहते हैं। 89 वर्षीय आचार्य विजय हेमचंद्र सूर्यवंशी महाराज साहब का समाधि पूर्वक काल धर्म। अब बात कर रहे हैं 29 जून की, जब 89 वर्षीय आचार्य श्री विजय हेमचंद्र सूर्यवंशी महाराज साहब का अरहंत जपते 29 जून प्रातः 2:45 बजे समाधि पूर्वक काल धर्म हो गया चतुर्विंद संघ की उपस्थिति में। उनकी 89 वर्ष की आयु रही और 19 वर्ष की आयु में उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली थी। यानी 70 वर्ष लंबा उनका दीक्षा जीवन रहा। मुनिषी मैत्री प्रभ सागर जी का समाधि पूर्वक काल धर्म। और 29 जून को यह एक खबर आई पालीताना क्षेत्र से, जहां पर जीव दया प्रेमी मुनि श्री मैत्री प्रभ सागर जी का भी चतुर्वंश की उपस्थिति में समाधि पूर्वक काल धर्म हुआ। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी दोनों के प्रति हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। 8 जुलाई आषाढ़ कृष्ण दशमी और हमारे 20वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ जी का है जन्म और तप कल्याणक। आज का पावन दिन है आषाढ़ कृष्ण दशमी, और इसी पावन दिन हमारे 20वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ जी मिथिला नगरी के तत्कालीन राजा जो थे महाराजा विजय जी के महारानी वप्रिल देवी जी के गर्भ से आपने जन्म लिया था। बहुत हर्षित हो गया था पूरा समाज उस समय अपने 20वें तीर्थंकर के बाल गोपाल को देखने के लिए। आपकी आयु 10,000 वर्ष थी और कद था 90 फुट।
आपका जीवन में 2500 वर्ष तो बचपन बीत गया, फिर 5000 साल आपने राज किया और एक दिन फिर जाति स्मरण से आपको वैराग्य हो गया तत्काल पाल के लिए और आप सीधा पहुंच गए मिथिला नगरी के चैत्र वन में। पंचमुष्टि केशनोज किया और तप को धारण कर लिया। 9 वर्ष तक तप किया आपने और फिर आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आज के इस पावन दिन की कहते हैं 20वें तीर्थंकर के नमीनाथ जी के जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। और एक खुशखबरी, अब श्री महावीर से बन गए अब ये नया तहसील। अब तक करौली तहसील में गिना जाता था उप तहसील के रूप में श्री महावीर जी। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने घोषणा कर दी है कि अब श्री महावीर जी नया तहसील बना दिया है। अब इसके अंतर्गत 3 अभिलेख निरीक्षक व्रत होंगे, 10 पटवार मंडल होंगे और 29 राजस्व ग्राम इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। है ना खुशखबरी, तहसील हो गई श्री महावीर जी। सराक क्षेत्र में मंदिर का हो रहा जीर्णोद्धार, बनेगा शिखर। नौवाड़ी इंचागढ़ के अंदर यहां पर मुनि श्री विशल्य सागर जी ने रविवार यानी आज 4 जुलाई को यहां पर मंदिर के शिखर बनाने के लिए शिलान्यास किया और उन्होंने समाज से कहा कि वेदी को भी बड़ा किया जाए। 3 बाई 3 फुट की इस वेदी को दोबारा करके जीर्णोद्धार किया जाए। इस बारे में उन्होंने सारी सभा को वहां पर सराक क्षेत्र को कहा। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सराक के उद्धार के लिए हमारे आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और उन्होंने शुरू से ही 20-25 लाख सराकों को जैनों की मूलधारा जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए। अब यहाँ पर मुनि श्री विशल्य सागर जी प्रभावना कर रहे हैं यहाँ के विभिन्न मंदिरों में और वह सबको बता रहे हैं कि महावीरों के सिद्धांत अपनाओ, शाकाहार जैसे अपनाते हो, आपके सारे गोत्र भी उसी तरह हैं, आप इस मूल धारा के अनुसार ही अहिंसक जीवन यापन करो। यह प्रभावना इस समय वहां चल रही है। सराख बंधु लगा देश की सेवा में। यह देख रहे हैं दृश्य, आप फोटो देख रहे हैं आप किसकी, कौशिक जैन मांझी की। सराख बंधु हैं और इन्होंने 2016 में बाकायदा शिविर लिया था तत्व ज्ञान के लिए मधुबन में जब हुआ था। पहले ही कई शिविर में सराक से जैनों से जुड़े हुए हैं, पारस भगवान को आराध्य मानते अपना और अब इन्होंने कहते विकास करते करते सीआरपीएफ में इनका चयन हो गया है। अब यह पूरे देश की सुरक्षा के लिए अपने को पूरी तरह समर्पित है। जैसे जैसे मूलधारा में सराक से जुड़ता गया है वैसे ही विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आगरा होटल का स्विमिंग पूल बन गया पावापुरी। जी हाँ, यह आप देख रहे हैं आगरा का अमर विलास होटल और इसका है ये दृश्य, स्विमिंग पूल का दृश्य बता देते हैं आपको। यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप है एमएनसी ग्रुप, उसके चेयरमैन प्रदीप जैन जी के भतीजे हर्षवर्धन की विवाह की तैयारियां हो रही हैं। विवाह ही हो रहा है, बड़जातिया परिवार है रायपुर का, उनकी बेटी सलोनी के साथ। और देखिए यहाँ पर स्विमिंग पूल को उन्होंने पूरी तरीके से पावापुरी के सरोवर में बदल दिया जैसे। और फिर यहाँ पर 108 दीपकों के 50 आरतियों से आरती की गई महावीर स्वामी की। बड़े गजब के दृश्य हैं और सुनते हैं आरती के कुछ क्षण, आनंद हम भी पाते हैं इस बात का। और फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। और हाँ, सवाल 10 पूछेंगे पपोरा के अंदर जो बात हो रही है, क्या है पपोरा और क्या है 10 सवाल चैनल महालक्ष्मी के, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा विकट स्थिति है हमारे इस अद्भुत अतिशयकारी तीर्थ की। सादर जय जिनेंद्र।